ये कहानी तन्हाई के साथ जीने, कुदरत की खूबसूरती को महसूस करने और ज़िंदगी की हर कैफियत को कबूल करने का एक सबक है। मौसम सिर्फ कुदरत का हिस्सा नहीं, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी की इक्कासी भी करते हैं। मौसम की सरगोशियाँ एक पुराने गांव के किनारे, मैदानों और पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां रियाज नामी एक बूढ़ा शख्स रहता था। रियाज की ज़िंदगी तन्हा थी। उसके पास न कोई दोस्त था, न ख़ानदान। उसकी वाहद सोहबत उसके इर्द गिर्द के मौसम थे, जो उसके लिए कभी दुश्मन तो कभी साथी बन जाते थे। रियाज का मानना था कि हर मौसम अपनी एक कहानी सुनाता है, और अगर कोई गौर से सुने तो वो मौसमों की सरगोशियाँ समझ सकता है। इसकी ज़िंदगी का हर दिन मौसम के साथ बातें करने में गुजरता था, गोया वो उसके हमराज हूँ। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। धुंध ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। रियाज अपने छोटे से कमरे में एक पुरानी रज़ाई के नीचे बैठा चौलाहे पर चाय गर्म कर रहा था। खिड़की के शीशों पर पड़ी धुंध के पीछे उसे बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक रात जब सर्दी हो रही थी, अपनी शिद्दत पर थी, रियाज ने धुंध में कुछ अजीब सा महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध उसे बुला रही हो। उसने अपनी पुरानी शाल लपेटी और बाहर निकल आया। बाहर हर तरफ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में रियाज को ऐसा लगा जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने आप से कहा, ये धुंध, ये सर्दी ज़ैनब की याद दिलाती है। ज़ैनब, उसकी मरहूम बीवी, जिसे उसने कई साल पहले एक बर्फानी तूफान में खो दिया था। रियाज को लगा कि धुंध में ज़ैनब की आवाज़ है, उसकी हंसी, उसके कहकाए। सर्दी का ये मौसम जो कभी उसके दिल पर बोझ डालता था, अब उसे ज़ैनब की क़ुर्बत का एहसास दे रहा था। चंद महीने गुजरे और बहार आ गई। हवा नरम थी, दरख्तों पर नई कौंपलें निकल रही थीं और परिंदे खुशी के गीत गा रहे थे। रियाज हर सुबह कनवे के पास जाकर बैठता और परिंदों को देखता। एक दिन हवा के एक झोंके के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास आकर बैठ गया हो। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसे एक मानुस आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बच्ची हंस रही हो। आमना, रियाज ने बेसाख्ता कहा। आमना, इसकी बेटी, जो कई साल पहले एक बीमारी की वजह से दुनिया से चली गई थी। रियाज को ऐसा लगा जैसे बाहर का मौसम आमना की शरारतों को वापस ले आया हो। हवा के हर झोंके में उसे आमना की आवाज़ सुनाई देती, दरख्तों के पत्तों में इसकी हंसी। रियाज के दिल में अजीब सी सुकून की कैफियत छा गई। वो सोचने लगा, क्या ये मौसम मेरे माजी की यादों को ज़िंदा कर रहे हैं, या ये मेरी तन्हाई का असर है। गर्मी का मौसम आ चुका था। सूरज की तपिश ने ज़मीन को गर्म कर दिया था और रियाज के छोटे से मकान की दीवारें भी धूप में गर्म हो रही थीं। गर्मी की रातों में वो अपनी छत पर लेटकर सितारों को देखता और अपने गुजरे दिनों को याद करता। एक रात जब वो आसमान की तरफ देख रहा था, उसे महसूस हुआ कि गर्मी की हवा उसे दिलासा दे रही है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। जिंदगी जदोजहद से भरी हुई है, उसने अपने आप से कहा। ये गर्मी मुझे बता रही है कि आगे बढ़ना है, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। गर्मी का ये मौसम उसे उसकी जवानी की याद दिलाता था, जब वो खेतों में काम करता था और ज़ैनब के साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखता था। वो सोचता, ये गर्मी शायद मुझे याद दिलाना चाहती है कि मैं अब भी हूँ, जिंदा हूँ। खिज़ां का मौसम आया और दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे। हर तरफ सुनहरी और भूरे रंग के पत्ते बिखरे हुए थे। रियाज रोज़ अपने दरवाजे के सामने बैठकर उन पत्तों हर तरफ सुनहरी और भूरे रंग के पत्ते बिखरे हुए थे। रियाज रोज़ अपने दरवाजे के सामने बैठकर इन पत्तों हर तरफ सुनहरी और भूरे रंग के पत्ते बिखरे हुए थे। रियाज रोज़ अपने दरवाजे के सामने बैठकर इन पत्तों हर तरफ सुनहरी और भूरे रंग के पत्ते बिखरे हुए थे। रियाज रोज़ अपने दरवाजे के सामने बैठकर इन पत्तों हर तरफ सुनहरी और भूरे रंग के पत्ते बिखरे हुए थे। रियाज रोज़ अपने दरवाजे के सामने बैठकर इन पत्तों हर तरफ सुनहरी और भूरे रंग के पत्ते बिखरे हुए थे को देखता और अपने गुजरे ख्वाबों की तरह महसूस करता। एक दिन जब हवा ज़ोर से चल रही थी, रियाज कनवे के करीब बैठा अपने बचपन को याद करने लगा। उसे अपने वालिदीन की याद आ रही थी, उनके चेहरे, उनकी मोहब्बत। ख़ज़ां के झड़ते पत्तों ने उसे ये एहसास दिलाया कि ज़िंदगी का हर हिस्सा अपनी जगह पर मुकम्मल होता है, चाहे वो खुशी हो या गम। रियाज ने अपने आप से कहा, ये ख़ज़ां मुझे ये सिखा रही है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन दरख्त फिर भी खड़े रहते हैं, नए मौसम का इंतज़ार करते हुए।
ایک رات جب موسم بدل رہا تھا، ریاض نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنی پوری زندگی کا خلاصہ سوچا۔ سردی، بہار، گرمی اور خزاں، یہ سب اس کے جذبات کا عکس تھے۔ ہر موسم نے اسے اس کی زندگی کی کہانی سنائی تھی اور اس نے انہیں اپنے ساتھی بنا لیا تھا۔ کچھ سال بعد ریاض اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کا مکان وہ ہے، کنواں اور وہ درخت اب بھی وہاں موجود تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر آپ وہاں جا کر بیٹھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے موسم آپ سے بات کر رہے ہوں، جیسے وہ ریاض کی کہانی سناتے ہوں۔